हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका क्लास 11th की मैथ में। कल हमने एक्सरसाइज 1 के पहले के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे विथ एग्जाम्पल। मैंने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हमने बात की थी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि कोई सेट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, रोस्टर में लिखा है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो सारे कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ लिए थे। आज हम उन कॉन्सेप्टों से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जो है एक्सरसाइज 1.1। तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो हमसे बोलता है वो बोलता है कि आपको बताना है कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें से कौन से सेट हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि वो सेट हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों हैं, क्यों नहीं है। तो पहली चीज़ हमसे पूछी गई है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो आपको पूरे ईयर्स के जो भी मंथ जेड से शुरू होते हैं, सॉरी जेड से नहीं, जे से शुरू होते हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनका एक सेट बनाना, उनका एक कलेक्शन करना है। तो आप सिंपली लिख सकते हो इसको, आप सेट का नाम ए दे सकते हो, आप लिख सकते हो जैन, जून एंड जुलाई। ये आपके तीन ही नाम आ जाएंगे, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो फिर वही बात कि जो सेट है वो सेट होगा या नहीं होगा, दो ही कंडीशन है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो क्या ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहले का फर्स्ट वाला पार्ट है, क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है? बिल्कुल नहीं करेगा। जो जैसे लेटर मतलब जैसे जिस मंथ के नाम शुरू होते हैं हमारे ईयर में वो तीन ही है, तो मेरे लिए भी तीन ही है, आपके लिए भी तीन ही है। तो ये वेरी नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सबके लिए सेम हो, सब्जेक्टिविटी इसमें है ही नहीं, इसमें कोई इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता है गलत। तो इसीलिए ये हमारा सेट है। और क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड है। आप लिख सकते हो दिस इज द सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर वेल डिफाइंड। ठीक है। सेकंड बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम लिखने हैं। अब अगेन जब टैलेंटेड राइटर के नाम लिखने हैं तो आप किसको टैलेंटेड मानते हो, ये आपकी चॉइस है। आप हो सकता है किसी राइटर को बहुत पसंद ही नहीं करते हो जबकि वो बहुत फेमस भी हो और टैलेंटेड भी, और हो सकता है आप किसी राइटर को पसंद करते हैं वो उतना टैलेंटेड नहीं हो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरीके के राइटर को पसंद करेंगे, ये आपकी चॉइस है ना। मैं किस तरीके के राइटर को पसंद करूँगा ये मेरी चॉइस है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिविटी बहुत है ना। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं वहाँ पे। सब्जेक्टिविटी का मतलब वहाँ पे कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्टिवली चीज़ नहीं है, यानी कि सबके लिए कॉमन होने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ये सेट नहीं है। और सेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके। अब इन्होंने कहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम चीज़ कि भाई बेस्ट बात आ रही है तो बेस्ट किसके हिसाब से बेस्ट है ना भाई। बेस्ट तो मेरे हिसाब से तो मैंने बताया ना कि विराट कोहली बेस्ट है, आपके हिसाब से धोनी बेस्ट है, तो मैं तो कहूँगा विराट कोहली को लो, आप कहोगे उस टीम में धोनी को लो, है ना। या हो सकता है कि चलो हम दोनों को विराट कोहली धोनी पसंद है लेकिन तेंदुलकर पसंद नहीं है। वॉट एवर, मैं किसी क्रिकेटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है बेस्ट सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी बहुत है, और जब सब्जेक्टिविटी होगी तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो पहला जो यहाँ पे है वो सेट है, और ये दोनों सेट
नहीं है। ओके, ये दोनों सेट नहीं है। ओके, आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके क्लास के सारे लड़कों का सेट बनाना है। क्लास 11th के सारे लड़कों का सेट बनाना है आपके क्लास के। ओके, तो ये चीज़ वेल डिफाइंड हो जाएगी। क्यों डिफाइंड हो जाएगी? क्योंकि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं ये चीज़ तो आपको पता है ना, और सबके लिए भी सेम है। अब भाई आप स्कूल वालों से पूछेंगे क्लास 11th में कितने लड़के हैं, तो वो एक लिस्ट दे देंगे, भाई ये अटेंडेंस है भैया, देख लो इतने लड़के हैं। अब मैं भी जाऊंगा आपके स्कूल में और पूछूंगा भैया क्लास 11th में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो भैया वो कहेंगे कि देखो साहब ये हमारी लिस्ट है और आप जो है देख लो इतने बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा अच्छा, तो मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो आपके लिए भी 20 हैं, मेरे लिए भी 20 हैं, आपके स्कूल के लिए भी 20 हैं, और स्कूल वाले जो आगे डेटा भेजते हैं उनके लिए भी 20 हैं, तो सबके लिए 20 है ना। तो ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसीलिए ये क्या है, सेट है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब बात आ रही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है भाई, 100 से नीचे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो इसको हम वैसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखना देखना चाहो आप तो 1 2 3 अप टू 99, क्योंकि लेस देन 100 कहा है ना, तो 99। तो ये जो है सबके लिए सेम होगा 1 से 99 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सबके लिए सेम होते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है इसलिए ये भी सेट होगा। ओके, अभी नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने नोवेल्स लिखे गए उसके बारे में क्या ख्याल है? आप अब मुंशी प्रेमचंद को पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया सबसे अच्छा नोवेल क्या है। अगर ऐसा पूछते तो ये सेट नहीं होता, क्योंकि वो फिर डिपेंड कर जाता है कि कौन सा नोवेल अच्छा है, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। मुझे कोई दूसरा नोवेल अच्छा लगेगा, आपको कोई दूसरा नोवेल अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि सारे नोवेल्स का कलेक्शन करना जो मुंशी प्रेमचंद ने आज तक लिखे हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो गया कि सारे नोवेल्स के नाम लिखने हैं। तो ये वेल डिफाइन है कि क्योंकि जितने नोवेल्स भी लिखे गए हैं, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, जितने भी नोवेल्स लिखे गए हैं आज तक, है ना, उन सारों का कलेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे, तो वो हमारा सेट बन जाएगा, और वो वेल डिफाइंड भी होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने आज तक जितने नोवेल्स लिखे हैं वो तो सबके लिए सेम है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बिल्कुल, ऑल इवन इंटीजर आप लिखोगे तो माइनस से ही आ जाएगा। सपोज करो माइनस इन्फिनिटी, फिर -6 -4 -2, फिर 2, ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो ये भी सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इवन और इंटीजर दोनों, सब इंटीजर तो सेम ही होते हैं, और इवन की बात कर रहे हैं तो इवन भी सबके लिए कॉमन ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 2 जो है इवन है और किसी के लिए 1 इवन है, नहीं, 1 ऑड ही होगा सबके लिए और 2 इवन ही होगा सबके लिए। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं। तो ये जो है हमारा सेट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हमेशा वही चीज़ लिखनी है, दिस इज़ द सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड। फिर बात आ जाता है कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन करें तो क्या वो सेट होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमें पहले से मतलब बुक है हमारी, उस बुक में पहले से डिफाइन है कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो अभी आप सारे क्वेश्चनों को एक साथ क्लब कर दो तो वो सेट बन गया, तो वो भी सबके लिए सेम होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो मेरे लिए क्वेश्चन है, आपके लिए तो वो क्वेश्चन है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन सबके लिए सेम ही होंगे। तो ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है। ओके, एक और पूछा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो भाई सब्जेक्टिविटी का काम आ गया। क्यों सब्जेक्टिविटी का काम आ गया? क्योंकि मोस्ट डेंजरस पूछा है,
तो भाई डेंजर आपके लिए हो सकता है लॉयन डेंजर हो, मेरे लिए टाइगर डेंजर है, हैं? तो डिपेंड करता है ना, दोनों ही डेंजर हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाता है अगेन कि भाई किसके लिए क्या डेंजर होगा। किसी को सांप से बहुत डर लगता है, तो किसी को हाथी से बहुत डर लगता है। तो किसी को सारे जानवरों से डर लगता है, तो किसी को कुछ जानवर बहुत पसंद है। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 to 6 और पूछा है कि हमें ये सिंबल इंसर्ट करने हैं, या तो एप्साइलम यानी कि बिलोंग्स टू, और नॉट एप्साइलम यानी कि नॉट्स बिलोंग टू। तो क्या यहाँ पे इंटर करेंगे, वो चीज़ हमें देखनी है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, जैसे हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेट से बिलोंग कर रही हैं। अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको एप्साइलम लिखते हैं। तो क्या ये 5 सेट से बिलोंग कर रहा है? यस, तो इसमें एप्साइलम आ जाएगा, क्योंकि 5 सेट के अंदर है। 8 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 उसमें एलिमेंट ही नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 0 भी इस सेट में एलिमेंट नहीं है। 4 बिलोंग कर रहा है? यस, 4 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 एलिमेंट है, ये दिया हुआ है। 5 भी दिया हुआ है जो कि बिलोंग कर रहा था। 2 बिलोंग कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है, क्योंकि 2 ये एलिमेंट है सेट का। 10 बिलोंग कर रहा है क्या? नो, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 सेट में दिया ही नहीं है। तो ये इसके आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा बिलोंग्स, दूसरा हो जाएगा नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग थर्ड वाला, फोर्थ वाला बिलोंग्स, फिफ्थ वाला बिलोंग्स एंड सिक्स्थ वाला नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास इन लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। कंडीशंस को देखेंगे और बदलते जाएंगे। तो सबसे पहला दिया है कि x जो है एक इंटीजर है, तो दिमाग में ऐसा आता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि -3 के इक्वल और लेस देन है, और -3 से 7 के बीच में बिलोंग कर रहा है। लेस देन 7 है और ग्रेटर देन -3 और इक्वल -3। यहाँ पे देखो गेम क्या खेला है कि इक्वल का साइन भी लगाया है, यानी कि -3 विल इंक्लूड इन द सेट बट 7 इज़ नॉट इंक्लूड इन द सेट, क्योंकि 7 से तो छोटा है बट -3 से बड़ा है और उसके बराबर है। ठीक है, तो सेट ए हम लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसा आएगा? -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, 0, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से कम है। इक्वल का साइन 7 पे नहीं है, इक्वल का साइन केवल -3 पर है। तो -3 विल इंक्लूड बट 7 विल नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया है सेट ए का। अभी बात करते हैं सेट बी की। तो सेट बी में इन्होंने क्या कहा कि एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो ये तो बहुत ईजी है, दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर देंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 भी आएगा क्या? नहीं, लेस देन बोला है तो 6 नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में ये हो गया, ये भी रोस्टर फॉर्म में हो गया। आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज आपको PDF विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। PDF और नोट्स के लिए डोंट वरी। अब हमारे पास C है, तो C क्या कह रहा है? C में बोला है कि X जो है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अंडरस्टूड कि 2 डिजिट का है, यानी कि 11 से लेके 99 तक की बात हो रही है पहली कंडीशन से। लेकिन साथ में क्या बोला कि सच डैट सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसके जो डिजिट्स का सम है, यानी कि पहला और दूसरा जो डिजिट है उन दोनों का सम 8 होना चाहिए। अब देखिए C है तो कैसे 8 होगा? 17 में 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 7 8। फिर 26 में 8 हो जाएगा, फिर 35 में 8 हो जाएगा, फिर 44 में 8 हो जाएगा, फिर 53 में 8 हो जाएगा, फिर 62 में 8 हो जाएगा, फिर 71 में 8 हो जाएगा और फिर 80 में 8 हो जाएगा।
इसके बाद नहीं आएगा कुछ भी। तो ये जो नंबर्स हैं, अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किए, तो सिंपल होता है, 8 हमें लाना है, तो 1 और 7 ही 8 हो सकता है, और फिर आगे बढ़ते जाओ तो 1 और 7 हुआ, तो अगली बार आप 2 लोगे तो वहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 लोगे तो 5 आ जाएगा, 4 लोगे तो 4 आ जाएगा, फिर उल्टा कर दो, 5 3 6 2 7 1 8 0, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जिसका डिजिट 8 हो। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंडीशन के हिसाब से चलना है, कंडीशन जो भी कहती है सेट बिल्डर की, उसकी बात मानते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x जो है एक प्राइम नंबर है जो डिवीज़र है ऑफ 60 का। मतलब देखो दो बातें हैं कि प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर रहा है। तो प्राइम नंबर पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 3 5 7 11 13, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं, और 5 और 60 को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 2 तो डिवाइड करेगा 60 को, 3 भी डिवाइड करेगा 60 को, 5 भी डिवाइड करेगा 60 को। अब बात कर लेते हैं 7 डिवाइड करेगा क्या 60 को? नहीं। 11 बिल्कुल नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा, 17 भी नहीं करेगा, 17 के बाद आता है 19 भी नहीं करेगा, 23 भी नहीं करेगा। तो इसके बाद कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। अब हम बोलें 30 कर देगा, 30 तो कर देगा, लेकिन क्या 30 प्राइम नंबर है? नहीं है ना। हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर कोई भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये बेसिक प्राइम नंबर होते हैं जो जनरली सबको डिवाइड करते हैं, इसके अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारा इसका आंसर होगा 2 3 एंड 5। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स है, इसके सारे लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है, तो हम इसको नाम दे देंगे ई। देखो टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर से ओ आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं होता है। एम आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, फिर से क्या टी आएगा? नहीं आएगा, फिर से क्या आर आएगा? नहीं आएगा। अब केवल वाई आएगा और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं होता है, और आप लिख भी दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं होता है ना। मतलब सेंस भी नहीं होता, और एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो गलत भी होगा, क्योंकि वो रूल नहीं होता है। रिपीटेशन नहीं लिख सकते हम, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है बेटर वाले को लिखना है। तो बेटर को हम एफ से दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है। तो इसका आएगा वी, उसके बाद आएगा ई, और उसके बाद आएगा टी, उसके बाद टी एक बार और नहीं आएगा, ई दोबारा नहीं आएगा, अब आएगा केवल आर। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को अब हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 3 6 9 12, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 3। ठीक है, तो हम ए को सिंपली लिखेंगे कि एक्स सेमी कॉलन एक्स इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, 3n लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई एक चीज़ तो ये दिखाएंगे कि n क्या है, तो n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो n की वैल्यू हम बता देंगे कि 1 से 4 के बीच में है, 1 से 4 तक है। क्यों? क्योंकि 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, और 4 रखोगे तो 12 आएगा। ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमने आपको शेयर की है, आज भी शेयर करेंगे लास्ट में। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिख रहा है? 2 4 8 16 एंड 32।
तो सबसे पहले इसका हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। सीक्वेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे काम कर रहा है। तो ये देखो 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट बना हुआ है 2 की पावर 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। x है जिसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, यही लिखेंगे 2 की पावर n, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 से 5 होगी। ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से कि यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और n की वैल्यू है 1 से 5 के बीच में। इन कंडीशनों को जब आप अप्लाई करेंगे तो अपने आप ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीक्वेंस पकड़िए। सबसे पहले सीक्वेंस पकड़ने के बाद उसकी कंडीशन बना लीजिए और उसको लिख दीजिए। अब जैसे हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या सीक्वेंस है, 5 25 125 625, यही है ना। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। पहले 2 की पावर था, अब 5 की पावर हो गया। सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम क्वेश्चन है, आप देखिए सेम क्वेश्चन है, हम इसको लिख देंगे x सेमीकोलन x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, उसमें हमने 2 की पावर n लिखा था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में n की जो वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में है, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले जैसा, बस अंतर इतना है कि वहाँ पे 2 था और यहाँ पे 5 है। वहाँ पे 5 तक गया था रेंज, यहाँ पे 4 तक गया है, दैट्स इट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें कि 2 4 6 और अप टू इन्फिनिटी मान लीजिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक ही जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम इसको लिख देंगे सिंपली x, ठीक है, यहाँ पे लिख दो x जो है इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है। तो बस हो गया, ये इतना ही लिखना है कि x जो है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, सिंपल, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने वही बोला ना कि ये चीज़ें बहुत वेरी करती हैं। इसको आप चाहो तो x इज इक्वल्स टू 2n लिख सकते हो और लिख दो कि n बिलोंग्स टू n। ये भी आपकी बात सही है कि भाई n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाएगी और आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 2n। तो दैट मीन्स कि जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, तो सेम सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है कि x इज एन इवन नेचुरल इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है। आप चाहो तो इसको इंटीजर के फॉर्म में भी दिखा सकते हो भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और फॉर्म लिख सकते हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स टू रिप्रेजेंट इट। आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख दो x इज एन इवन इंटीजर। ये भी एक चीज़ है, आपने जैसे लिखा था अभी इवन नेचुरल नंबर, तो अब आप लिख दो इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा इसमें, एक वर्ड ये मिस हो रहा था, पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर दोनों साइड वेरी करते हैं, नेचुरल नंबर दोनों साइड वेरी नहीं करते।
तो यहाँ पे आप लिखोगे x सेमी कॉलन एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, या फिर आप लिख सकते हो x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, या फिर आप x इज इक्वल टू 2n लिख सकते हो, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है या जो उस समय माइंड में स्टक करता है आप उसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये देखो, ये इसमें भी सीक्वेंस बनाना है, क्या है 1 4 9 16 100 तक। तो ये भी एक सीक्वेंस बनेगा, क्या स्क्वायर बन रहा है नेचुरल नंबर का, 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर एंड अप टू 10 का स्क्वायर, इतना जा रहा है। तो इसको भी आसानी से लिख देंगे, क्या लिखेंगे x, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यहाँ पे ठीक है स्क्वायर सेम है लेकिन n वेरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसकी रेंज भी है। तो रेंज क्या है, n की वैल्यू 1 से 10 है। ये लो लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में, x सेमी कॉलन एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और n क्या है नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 से 10 तक ही वेरी हमें कराना है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, अब 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि अब रोस्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन एलिमेंट लिस्ट करने हैं तो वो अपने आप रोस्टर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे दिया है x एक ऑड नेचुरल नंबर है, ये भी हमने तो इसी तरीके से पढ़ा था, इवन नेचुरल नंबर की बात की थी। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 1 3 5 7 9 एंड कंटिन्यू, यही हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर ऐसे ही चलेंगे। बी में क्या कहा है कि एक इंटीजर है और वी की एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 से 9/2 यानी कि 0.5 से 4.5 के बीच में है और एक इंटीजर है ये। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं भाई, 0.5 से ज़्यादा है यानी कि 1 आ जाएगा इंटीजर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4.5 से कम है तो इतना ही आएगा इसमें 1 2 3 4, क्योंकि 0.5 से 4.5 के बीच में है और इंटीजर है। तो इंटीजर तो होल नंबर टाइप के होते हैं, जो मतलब पूरा हो, उसमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 यही आएंगे बीच में। तो ये समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं। ओके, तो अभी सी में क्या पूछ रहा है, x एक इंटीजर है जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 4। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार इक्वल लिखता है, कई बार लेस देन और इक्वल लिख देता है। तो लेस देन और इक्वल लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है +-2, यानी कि x की वैल्यू हम कह सकते हैं -2 से +2 के बीच में वेरी करेगी। ये चीज़ आती है जब भी इस तरीके का इक्वल अगर साइन होगा तो सिंपल सी बात है कि x की दो वैल्यू होंगी, -2 +2। लेकिन चूंकि लेस देन और इक्वल का साइन है, यानी कि ये कंडीशन फिर बन के आती है कि x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगी, और ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो अब x की हमें वैल्यू पता चल गई कि -2 से +2 के बीच में होगी, तो हम सेट को आराम से लिख सकते हैं -2 -1 0 1 एंड 2, ये हमारा सेट हो जाएगा। एनी डाउट इन दैट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब लॉयल को लिखते हैं, तो ये तो सिंपल है कि लॉयल को लिखना है, तो ये आ जाएगा LOYA। L दोबारा है तो L नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, X इज़ द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ओके, ऐसे मंथ के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डे नहीं होते। तो सबसे पहले आ जाएगा फेब, उसके बाद आ जाएगा अप्रैल, ठीक है, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आ जाएगा सितंबर, और उसके बाद आ जाएगा नवंबर। इसको मैं तो ऐसे याद रखता था, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। आप भी
कैसे भी याद रख सकते हो, फिंगर के थ्रू भी ये आता है, तो फिंगर के थ्रू भी आप याद रख सकते हो। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक्स एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, लेकिन के पहले वाले कॉन्सोनेंट हमें लिखना है। तो ये भी इजी है। तो ए आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए बबल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं। तो आएगा वी, सी, डी, ई। ई भी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ई क्या होता है? बबल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं। तो फिर आएगा एफ, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा एच, उसके बाद आएगा आई। आई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो वोवल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं। तो आई के बाद आ जाएगा जे, और जे के बाद आएगा के। तो के से पहले के पूछे हैं, तो के इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ओके, अभी कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। मैचिंग करनी है तो मैच कर लेते हैं। सेम जैसा हमने एग्जाम्पल देखा था, लास्ट एग्जाम्पल, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा मैंने उसमें किया था कि सेट बिल्डर वालों को नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ में क्या कहा है कि एक्स एक प्राइम नंबर है जो डिवीजर है 6 का। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बस 2 एंड 3 ही होगा। तो 2 एंड 3 किसका आ रहा है? तो सेकंड का ए हो जाएगा। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि एक्स जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम है, यानी कि ये 1, 3, 5, 7 एंड 9 आ जाएगा। तो ये कहाँ पे है? इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 का डिवीज़र है, नेचुरल नंबर है। अभी यहाँ पे प्राइम नंबर बोला था, तो नेचुरल है तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। 1 2 3 6, 1 2 3 6 यहाँ पे है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। और डी में क्या है? मैथमेटिक्स का कहा है, तो ये हमारा डी हो जाएगा। आप चाहो तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स का कैलकुलेट करके भी आपको बता देते हैं। इसमें देखो एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच आएगा, फिर से ई आएगा, फिर से नहीं, मतलब एक ही बार है अभी। तो फिर एम है तो वो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, ए भी ऑलरेडी ले चुके हैं और टी भी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब आएगा आई, उसके बाद सी और उसके बाद एस। ठीक है, तो वो सेम मैच कर जाएगा। तो पहला सी से मैच करेगा, दूसरा ए से मैच करेगा, तीसरा डी से मैच करेगा और चौथा बी से मैच करेगा। ओके, ये मेरी मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मेल आईडी है mathsmaster1112@gmail.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी मैथ का आनंद ले सकें और अच्छे से मैथ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।